Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Deputy Manager Finance and Accounts and Manager Finance and Accounts जो वैकेंसीज आया था महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी में जो वैकेंसीज आया था तो फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहले मैं बात कर लेता हूं जो कि आपके बहुत ही जल्द आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, एमपीकेवीसीएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीएचडीसी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आया था जूनियर अकाउंटेंट का उड़ीसा गवर्नमेंट में, उसका भी कोर्सेस अवेलेबल है। कोल इंडिया का एक और वैकेंसी आया था नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव के लिए, उसका भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आया था पावर सेक्टर में फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और लोअर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। सो ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल हियर on the website of financecareer.in. So you can visit on website financecareer.in. You will get website link in description box of this video. जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोर्सेस में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का यहाँ पे डोमेन नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको डोमेन नॉलेज मतलब कि जो प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा और आपको 90+ पीएसयूज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आपको मिल जाएगा। दिस विल हेल्प यू कि पेपर कैसा आता है पीएसयूज में वो आपको देखने को पता चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का भी वैकेंसी आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पावर सेक्टर है उसमें, तो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ पे भी कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, सो ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल हियर। आपको जो भी इच्छा है यहाँ से कोर्सेस परचेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, मॉक टेस्ट से पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, दिस मॉक टेस्ट इज फुली डिजाइन एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में कि एक्सपेक्टेड सिलेबस, आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ऐसा ही आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। जिसे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट 2025 में आया हुआ है। आज जो डिस्कशन करेंगे ये डिप्टी मैनेजर और मैनेजर दोनों पोस्ट के लिए लगभग सेमी सिलेबस रहेगा और क्वेश्चंस आपका इस सेमी सिलेबस से पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, बाकी सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर पैटर्न का। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा सीबीटी, जो आपका जो ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा जिसमें कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 110 मार्क्स का रहने वाले हैं। सो ये जो पार्ट है वो आपका ज्यादा यहाँ पे कवर अप कर रहा है। ठीक है, सो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे 110 मार्क्स का है, तो ये अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मराठी लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 और मराठी लैंग्वेज से 20। पर यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस 0.5 मार्क्स के लिए है, तो 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना, 80 हो गया, जिसको आप नॉन टेक्निकल बोल सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हो, और टेक्निकल जो आपका है 50 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 130, 130, और टोटल मार्क्स आपका 150 का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे आपको दिया जाएगा ये पूरा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो 120 मिनट में आपको 130 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट से भी कम मिलने वाला है। तो आप इसको जोरदार प्रैक्टिस में लग जाइए। आप मॉक टेस्ट भी जरूर सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपका जो रफ्तार है क्वेश्चन सोल्व करने का वो कितना है। ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आते हुए आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो पाए क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा।
सो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस पे, रेट पे, तो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा। ठीक है, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आप अकाउंट से आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी एएस इंड एएस का नाम नंबर, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, एएस और इंड एएस, तो दोनों का नाम नंबर आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको नाम और नंबर पूछ देगा, आपको पूछ देगा कि बताओ 111 इंड एएस का नाम क्या है। ठीक है, ऐसे ही पूछ देगा आपको कि एएस 21 का क्या नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन सबकी एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस वन का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो एएस1, एएस टू का थोड़ा सम्स देख लीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, यहाँ से सम्स भी पूछे जा सकते हैं। और एएस3 का भी सम्स देख लीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सो इस तरफ से आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछेगा बताओ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब एएस को थोड़ा सा डीप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इसना रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, 10 हो गया जो फिक्स्ड एसेट के लिए है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी पूछ सकते हो इसको। एस13 है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, एस14 अमालगमेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर बोनस बोनस इश्यू के बारे में है, अमालगमेशन, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, हायर परचेस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम। सो ये सब चैप्टर्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको सारे जो चैप्टर्स है उसका आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प होगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस लॉ का बात किया जाए तो यहाँ पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अच्छा से गो थ्रू करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप देख के जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेक जैसे हो गया, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोनस एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बोनस कब तक दिया जाता है, मिनिमम बोनस क्या है, मैक्सिमम बोनस क्या है। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईपीएफ एक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बताओ कि इंप्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इंप्लॉय का कितना होता है, ईडीएलआई में कितना कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर करता है कि इंप्लॉय करता है, इंप्लॉयर करता है तो कितना करता है। ठीक है, इंप्लॉयर पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि ग्रेचुटी किसको मिलेगा, कितना दिनों काम करेगा, कितने सालों काम करेगा, ग्रेचुटी का क्राइटेरिया क्या है कैलकुलेशन का। सो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको तैयारी भी हो जाएगा। कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी एक्ट के 470 सेक्शन है। बाकी आप जो इंपॉर्टेंट है जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर एंड शेयर कैपिटल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो बेसिक्स है स्टार्टिंग का कंपनी एक्ट का, वो सब देख लीजिएगा। मेमोरेंडम आर्टिकल्स, एमओए और एओए, एसजीएम हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो गया, और इसके अलावा थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा, डायरेक्टर चैप्टर है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए तो बेसिक्स देख लीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। मटेरियल इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको देख लीजिएगा। लेबर का जो 2-4 फार्मूला है, वन प्लान, हेल्थ प्लान, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, ओवरहेड का भी यहाँ पे बस थियोरेटिकल पोर्शन देख लीजिएगा। नॉन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू में मटेरियल का ईओक्यू का फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एबीसी एनालिसिस, ये भी थियोरेटिकल पोर्शन है जो कि मटेरियल चैप्टर में कवर अप हो जाएगा अगर आप उस पर होगे उसको ठीक से। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से यहाँ पे सम्स पूछे जाते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम्स एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। बजट का बात किया जाए और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, इसको बेस एक बार देख लीजिएगा। बजट से जनरली थ्योरी पूछा जाता है, बजट और जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग
ये सबसे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एफएम का बात किया जाए तो प्योर यहाँ पे जो आपका जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो यहाँ पे जो बेसिक्स स्टार्टिंग का होता है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंसिंग डिसीजंस। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये सब टॉपिक्स है, उसमें एक और गो थ्रू कर लीजिएगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम का बात किया जाए तो सैलरी, हॉर्स प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सब में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो वहाँ पे फुल्ली डिटेल में एमसीक्यूज बनाया हुआ है चैप्टर वाइज। टीडीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीडीएस से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज अच्छा बन भी पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स पेएबल, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देख लीजिएगा। एक छोटा सा चैप्टर है पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा बताओ कितना सा कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स एक छोटा सा चैप्टर है। 15, 45, 75, 100, मतलब कि 15%, 45%, 75, 100 क्या क्या है, कितना कब कब कितना कितना परसेंट एडवांस टैक्स देना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब गो थ्रू कर लीजिएगा। ये टीडीएस, फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम, ये चैप्टर भी देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू अच्छा से बन पाते हैं, इसलिए यहाँ से भर भर के पूछे भी जाते हैं। क्लबिंग का बात किया जाए तो हाँ, इसको एक बार कंसेप्चुअली देख लीजिएगा, क्लबिंग से क्वेश्चंस आते हैं। जीएसटी का बात किया जाए तो बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा। आरसीएम में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन जाता है उसको देख लीजिएगा। और टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड फाइलिंग ऑफ वेरियस, जो जीएसटी रिटर्न है किसका, कौन सा रिटर्न कब तक फाइल करना होता है, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ आते हैं। आईटीसी किसको मिलता है, कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम का जो बिल होता है वो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। रिजेक्टेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई। ऑडिट का बात किया जाए यहाँ पे तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक्स है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। कंपनी ऑडिट का बात किया जाए यहाँ पे तो जो सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन कितना, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक है कंपनी, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में है। और सेक्शन 148 आप देख लीजिएगा जो कि कॉस्ट ऑडिटर के बारे में बताता है। और सेक्शन 138 देख लीजिएगा जो कि इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है। तो ये सब जो सेक्शन में बताया इसको गो थ्रू करके जाइएगा। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो वहाँ पे फुली डिटेल में पूरा चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट, तो ये सब चीजें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर आप इतना गो थ्रू कर लोगे तो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होने वाला है कि आप काफी बेहतर अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हो। ये है कि ये जो हमने डिस्कशन किया है एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक इन्होंने ऑफिशियली सिलेबस दिया नहीं है। अगर ये लोग अगर ऑफिशियली सिलेबस देंगे तो हमारे चैनल से जरूर आप लोग को बताया जाएगा, पर अभी तक सिलेबस ये लोग ने दिया नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्टेड सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो, इससे तैयारी कर सकते हो। अगर ये लोग सिलेबस देंगे भी तो ज्यादा सा 80 to 90% आपको सेम चीजें देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा और 80 to 90% आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। सो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका एग्जामिनेशन 2.5 महीना में होने वाला है, तो अभी से 2.5 महीना बच रहा है। मई में एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर जून में। सो तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको के पास अच्छा खासा समय भी बोल सकते हो आप, और इस समय को फुल यूटिलाइज करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, चैप्टर्स को पढ़िए, उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो एग्जामिनेशन के लिए काफी बेहतर हो सके। सो हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा होगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हो।
अगर उनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पढ़ना है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से आपको हमेशा इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।